निशांत के राजनीति में आना हो गया तय। नीतीश ने लिख दी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की पटकथा। अब क्या करेंगे लालू और तेजस्वी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। निशांत के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू ने पटकथा लिख दी है। अब नीतीश ने अपना चुनाव के पहले हुक्म का इक्का फेंक दिया है। जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपनी तैयारी को तेज कर दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली और हर जिले में मुद्दे पर फोकस करने की योजना बनाई जा रही है। तो एक तरफ जेडीयू रणनीति तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ निशांत को लेकर सब कुछ तैयार कर लिया गया है। जेडीयू ने सियासत की पिच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उतारने की तैयारी कर ली है। सीएम के इकलौते बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की पटकथा लिखी जा चुकी है। जहां होली के मौके पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी औपचारिक रूप से मुलाकात कराई गई है। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में जिस तरीके से निशांत की एंट्री हुई या फिर कराई गई, उससे यह पक्का माना जा रहा है कि जेडीयू ने राजनीति में निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, होली के बाद पटना में जेडीयू के पोस्टरों ने भी इन अटकलों को और हवा दे दी है। जहां पोस्टर पर लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत। पार्टी नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब इन पोस्टर को देखकर तो यही लग रहा है कि भीतर खाने सब प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने भी निशांत के जेडीयू में शामिल होने की अटकलों पर बड़ी बात की है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत का जेडीयू में स्वागत है। वो अब पार्टी के रंग में रंग गए हैं। उन्होंने पैर छूकर मेरा आशीर्वाद भी लिया। उनके आने से जेडीयू को एक नई ऊंचाई मिलेगी। देखिए, निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही है। ये अटकलें लोकसभा चुनाव के समय से ही तेज हो गई थी। अब जब निशांत की राजनीति में आने की चर्चाएं सुनाई दे रही है, हालांकि उस समय निशांत किसी खास सक्रियता में नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बार निशांत ने न सिर्फ सक्रिय दिख रहे हैं बल्कि लगातार मीडिया से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में अक्सर नजर भी आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि होली मिलन के दौरान उनके बड़े नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए तस्वीरें भी सामने आई, जो कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि निशांत राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या निशांत सच में राजनीति में आ रहे हैं? क्या वो पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं? क्या उन्हें राजनीति में रुचि आ गई है? क्या बिहार में नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को नया वारिस मिलने वाला है? इन सवालों का जवाब इस समय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ये सब बातें केवल तस्वीरों और अटकलों के आधार पर ही गढ़ी जा रही है। वैसे राजनीति में अचानक सक्रियता दिखाने के बावजूद निशांत ने अभी तक अपने इरादे स्पष्ट रूप से नहीं बताए हैं, जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनके बारे में चल रही चर्चाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। दरअसल ये सारी घटनाएं और तस्वीर सिर्फ एक राजनीतिक संकेत हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि निशांत सिर्फ एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं या फिर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। वैसे आपको बता दें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि जेडीयू की सत्ता और संगठन पर नीतीश कुमार का गहरा प्रभाव रहा है। हालांकि समय के साथ साथ राजनीतिक दलों में नेतृत्व में बदलाव की चर्चा अक्सर सुनाई देती है। ये सवाल भी उठता है कि क्या जेडीयू को नीतीश कुमार के बाद किसी नए नेता की आवश्यकता है जो पार्टी के शासन और नेतृत्व को संभाल सके? यदि हाँ, इस प्रश्न पर विचार करें तो निशांत का नाम इस संदर्भ में एक संभावित विकल्प के रूप में अब सामने आ रहा है। वैसे निशांत की पार्टी में बढ़ती सक्रियता को लेकर एक और सवाल है कि क्या वो अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक
ट्रायल पीरियड माना जा रहा है। दरअसल जब भी कोई नया चेहरा राजनीति में कदम रखता है तो उसे एक समय लगता है कि वो किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए और किस दिशा में पार्टी को ले जाने की योजना बना रही है। इसलिए यह भी संभावना हो सकती है कि निशांत अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अपनी उपस्थिति और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। वैसे राजनीति में पर्दापरण से पहले किसी नेता को जब सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मजबूत नेटवर्क बनाना। निशांत इस बात को समझते हुए पार्टी कार्यालय में लगातार उपस्थित हो रहे हैं और मीडिया के साथ संवाद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़े नेताओं से मुलाकात के माध्यम से वो अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये अब सब संकेत हैं कि वो राजनीति में अपने कदम सही तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि जब भी समय आए वो एक सही और मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सके। साथ ही विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ साथ राजनीति में नए समीकरण बनते हैं। ऐसे में निशांत की बढ़ती सक्रियता को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने भी अटकलें लगानी शुरू कर दी है कि क्या वो विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी की ओर से अपने राजनीति की शुरुआत करेंगे। बिहार में सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के लिए ये चुनाव का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है और अगर निशांत इस चुनाव में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं तो ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन निशांत उनकी तरफ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री कब और कैसे होगी, लेकिन चुनावी मौसम के साथ साथ उनकी बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जल्द ही अपनी राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। वैसे राजनीति में एंट्री करने से पहले किसी नेता को अपने सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। निशांत ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआती दौर में इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। उनके सक्रिय होने के बाद से कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे पर काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पहचान भी बना रहे हैं। ये साफ संकेत देता है कि वो राजनीति में अपनी उपस्थिति को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे निशांत का राजनीति में आने से जुड़ा सवाल तो सभी के मन में है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला उनका खुद का होगा। उनके लिए यह समय खुद को साबित करने का है और अगर वो सफल होते हैं तो पार्टी के भविष्य के नेतृत्व की दिशा निश्चित रूप से बदल सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि उनका राजनीतिक सफर किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या वो भविष्य में जेडीयू के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होते हैं। वैसे कुल मिलाकर इस समय तक निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कोई ठोस बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि उनकी बढ़ती सक्रियता और मीडिया के साथ संवाद इस बात का संकेत जरूर देती है कि वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। चुनाव नजदीक आते ही ये तस्वीर और साफ होगी कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं, लेकिन इस समय तक ये सब सिर्फ अटकलों और कयासों तक ही सीमित है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी पूर्ण विराम लग सकता है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि निशांत राजनीति में आते हैं और अगर आते हैं तो तेजस्वी यादव और लालू यादव खास करके आरजेडी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।